जय हिंद साथियों, क्या हालचाल है? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बिहार गवर्नमेंट नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, सम्राट चौधरी जी। अब इससे वैकेंसी पे क्या असर पड़ने वाला है? सीएसबीसी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें बनरक्षी, बनपाल, करगार जैसे भर्ती ये अप्रैल के मंथ में आने वाली थी। भाई इसकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। खैर अभी भी 15 दिन समय है। टेंडर रिलीज किया गया था, इसके माध्यम से वैकेंसी देखने को मिलेगी या इसमें बदलाव होगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ साथ 22,771 60,000 नए पदों पे बहाली के बारे में बात किया गया है वित्तीय वर्ष 26-27 में। क्या होने वाला है, ये होगा। इसके साथ साथ 22,771 जिसमें आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी डायल 112 की रहने वाली है। ये मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, ड्राइवर की वैकेंसी। इसके अलावा होम गार्ड 13,500, चौकीदार भी लगभग 14,000 प्लस पदों पे वैकेंसी। भाई ये वैकेंसी कब तक आएगी? नए मुख्यमंत्री के आने से क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा, इस वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। यदि सीरियसली अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो कैलेंडर में वैकेंसी रिलीज की गई है। देखिए कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल में जो है लगभग 3 भर्तियां आनी हैं, जिसमें से वनरक्षी, वनपाल और कार चालक है, जो कि आपकी अप्रैल मंथ में ये वैकेंसी आने वाली है। खैर मार्च मंथ में ही जो है आपकी वनरक्षी की वैकेंसी आने वाली थी, नहीं आई। तो इस हिसाब से इस मंथ में आने वाली है। 3 वैकेंसी बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में कैलेंडर के हिसाब से आने वाली है। क्या ये वैकेंसी आएगी? जी बिल्कुल आएगी, लेकिन इसमें छोटी बड़ी बदलाव हो सकती है। बदलाव में क्या होगा कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ जाने वाली है। ठीक, ये आपका काम हो सकता है मेरे भाई। ठीक, ये वैकेंसी जैसे कि मंथ एंड होने वाला होता है तभी जो है सीएसबीसी के द्वारा रिलीज किया जाता है। आपने पिछली जो वैकेंसी जो प्रचालक की 993 पोस्ट पे आई थी और भी सारी वैकेंसी आई थी, सबका यही हिस्ट्री देखने को मिला है। लास्ट लास्ट तक वैकेंसी देखने को मिलती है। तो ये वैकेंसी 100% आने वाली है। और वो जो जितनी सारी वैकेंसी बताई गई है, हो सकता है कि इसमें कुछ पोस्ट एड ऑन होके आए। ठीक, अब बात करते हैं जो डायल 112 डिपार्टमेंट में लगभग 20,000 प्लस पदों पे वैकेंसी के बारे में बात किया जा रहा, ये कब तक आएगी? तो देखिए ये जो कैलेंडर रिलीज किया गया था ये तो आपके अप्रैल तक का ही था। अब ये वैकेंसी अप्रैल के बाद देखने को मिलेगी। मई जून में आने की संभावना बन रही है। जून में जो है पूर्णतः आने की संभावना बन रही है कि डायल 112 की वैकेंसी देखने को मिले। तब तक 19,838 पदों पे जो वैकेंसी चल रही है इसका भी समापन हो जाएगा। अभी रिजल्ट का इंतजार हो रहा, मतलब कि फाइनल मेरिट का इंतजार हो रहा, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिल जानी है। तो जून तक इंतजार कर लीजिए, जून में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि होमगार्ड हो गया, चौकीदार हो गया, भाई देखो ये दो बहुत बड़ी बड़ी भर्ती है और ये ऐसी भर्ती रहने वाली है जो ऐसे लोगों को नौकरी देने वाली है जो कभी फ्यूचर में नहीं सोचा था कि हमारी नौकरी होगी। अब होमगार्ड में एज इट इज जैसे 13,500 पदों पे वैकेंसी आने वाली है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस एज इट इज जो पुरानी वाली थी, मतलब फिजिकल 15 मार्क्स का होगा और उसी पे आपकी मेरिट बनने वाली है। कोई रिटर्न वगैरह एड ऑन नहीं होगा और ये कुछ समय पहले ही पेपर के माध्यम से क्लियर हो चुका है। तो इसमें एज का ड्यूरेशन भी काफी ज्यादा रहता है और इसमें जिनका ज्यादा एज रहता है अगर वो फिजिकल निकाल लेते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी हो जाती है रिजल्ट होने की। और होम गार्ड की आज के डेट में सैलरी भी लगभग 31-32-33 हजार के आसपास है मैक्स। ये चीजें है और 8वां पे कमीशन लग गया है तो भाई इसकी सैलरी तो हमको लगता है 40-45 हजार तक जाने वाली है। खैर नए मुख्यमंत्री बने हैं तो कुछ ना कुछ और अनाउंस करवे करेंगे जब नई नई पदों पे वैकेंसी निकालेंगे। अब ये होम गार्ड की भर्ती कब आएगी? तो ये होम गार्ड की भर्ती मई मंथ में आने की संभावना है, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में तो नहीं, मई मंथ में आने की संभावना है। ऐसे भी आपको कुछ समय पहले हिंट मिल चुका है। वही बात करें चौकीदार की, अब देखो चौकीदार के लिए तो बहुत सारे पद खाली है। खैर ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में वैकेंसी आ चुकी है, ये आपको भी पता है। कंट्रोवर्सी में क्यों? क्योंकि ये सबके लिए जो है वैकेंसी हो चुकी है। जनरल में जो भी आते हैं सारे कास्ट के लिए, सारे जात कम्युनिटी सबके लिए नौकरी हो चुकी है। पहले कुछ लोगों को एसटी में जो आते हैं उन्हीं को जो है नौकरी प्रोवाइड की जाती थी एससी एसटी में, अब जो है ये सबके लिए कर दिया गया है कॉमन। तो इसलिए इस पे वाद विवाद भी हुआ था, स्ट्राइक भी हुआ था, लेकिन पूरी तरह से सब चीजें कंट्रोल में हो चुकी है।
ठीक। तो ये वैकेंसी जो है जून में आने की संभावना बन रही है डायल 112 के साथ। अब इसमें जो है आपकी बातें हो रही है कि भाई फिजिकल भी होगी, रिटर्न भी होगी। अब इसमें कुछ नए नए चीजों का क्रिएशन भी है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा है, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली जो स्टेटमेंट चाहिए वो नहीं मिला है। तो बहुत जल्द इस पे काम चल रहा है, जैसे क्लियर हो जाएगा ये भी वैकेंसी आ जानी है। इतना बात जान लो कि होमगार्ड और चौकीदार 2026 की ऐसी भर्ती रहने वाली है जो कि साल के लास्ट लास्ट तक ऐसे लोगों को नौकरी देने वाली है जो कि कभी सोचे नहीं थे कि हमारी भी नौकरी होगी। तो इसलिए मेरे भाई हार नहीं मानना है, तैयारी करना है। देखो अगर तुम्हारी रिटर्न ठीक ठाक है ना तो पढ़ते रहो, काफी सारी वैकेंसी लाइनअप है। देखो कक्षपाल की वैकेंसी, मद्य निषेध की वैकेंसी, प्रचालक की वैकेंसी, दरोगा है, बीएसएससी है, आपकी सीजीएल है, बीएसएससी सीजीएल, एलडीसी है, बीपीएससी एडीओ का तो एग्जाम चल रहा। बहुत सारी वैकेंसी लाइनअप है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे ना तो तुम्हारी नौकरी बिल्कुल हो जानी है। अगर पढ़ने में भी कमजोर हो तो बहुत सारी वैकेंसी जैसे चौकीदार, होमगार्ड, ये सारी वैकेंसी है जो कि आपको नौकरी दिलवा सकती है मेरे भाई। तो तैयारी हालत में रहे, नए मुख्यमंत्री आए हैं तो जो सीटों की संख्या पहले बताई गई थी उसमें बढ़ोतरी करके आपको वैकेंसी बिल्कुल दी जाएगी। जो नया आदमी बनता है, नया पद धारण करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें करने की हुई सिटी रहती है। ऐसे भी इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारे पिताजी का सपना था कि हम मुख्यमंत्री बने, पिताजी तो नहीं बने लेकिन मैंने बन के दिखाया। तो भाई जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो काम भी करने वाले हैं। अब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हो। मैंने जो 993 पोस्ट प्रचालक के लिए जो भर्ती रिलीज की गई थी उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। 5 प्रैक्टिस सेट है, मात्र 3 चाय इतना दाम है। इस प्रैक्टिस सेट से आपको पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद।